नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। इष्टोपदेश ग्रंथराज जी की स्वाध्याय की श्रृंखला में पिछली कक्षाओं में हमने ये समझा था कि स्व और पर के अंतर को कैसे जाना जाता है। भेद विज्ञान को जो जीव जानता है वही जीव मोक्ष के सुख को निरंतर जानता है। अब भेद विज्ञान को कैसे समझें, तो आचार्य महाराज ने बताया था कि गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और आत्मसंवित्ति से भेद विज्ञान को जाना जा सकता है। गुरु कौन है? हमारी आत्मा ही आत्मा की गुरु है। फिर अन्य ये लौकिक जो शिक्षक आदि होते हैं ये कौन है? तो ये तो निमित्त मात्र हैं। ये जैसे गमन करने में धर्मद्रव्य सहकारी होता है, वैसे ही ये भी हमारे ज्ञान को, जो आवरण पड़ा हुआ है ज्ञान पर, उस आवरण को दूर करने में निमित्त हैं। वास्तविकता में तो ज्ञान हम स्वयं ही प्राप्त करते हैं, स्वयं ही उस ज्ञान अर्जन के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए हमारी आत्मा ही आत्मा की गुरु है। अभ्यास कैसे करें? तब अभ्यास के लिए बताया था जिसके मन में चंचलता नहीं हो, जिसकी तत्व में रुचि हो, एक ऐसा योगी एकांत स्थान में जाकर के आलस्य का त्याग करके अपनी आत्मा का ध्यान करे। अब कैसे पता चलेगा कि हम अपनी आत्मा की उपलब्धि कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? हम अध्यात्म प्रेमी तो हैं, लेकिन हम अपने आत्मा के ध्यान में उतर पा रहे हैं कि नहीं? हम अपनी आत्मा की ओर कितना अंदर तक गए हैं, इसकी जानकारी हमें कैसे मिले? तब उन्होंने आत्मसंवित्ति, उसकी पहचान बताई थी कि जैसे जैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगेंगे, समझ लेना हम अपने आत्म तत्व की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम अपने आत्म तत्व की ओर बढ़ेंगे, निश्चित रूप से विषय भोगों से रुचि हमारी घटेगी। कैसे विषय भोग? जो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं वो नहीं, जिनको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं अपनी आर्थिक समस्या के कारण से या अन्य किसी समस्याओं के कारण से, जो विषय भोग हमें सुलभ नहीं हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। उनसे रुचि तो किसी की भी घट जाती है। जो सुलभ विषय हैं उनसे भी रुचि यदि हमारी घट रही है तो समझ लेना कि हम अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी आत्मा में रुचि जागृत हो रही है। और कैसा इसको लगने लगता है? तो इधर विषय भोगों से रुचि भी घटेगी, दूसरी तरफ संसार भी झूठा प्रतीत होने लगेगा। उसको ऐसा लगने लगेगा जैसे ये संसार बिल्कुल इंद्रजालीय जादूगर के समान होता है। जैसे जादूगर अपना जादू दिखाता है, वास्तविकता कुछ नहीं होती है, उसकी कला का प्रदर्शन है, और हमारी नजर में ऐसा हमको लगता है जैसे ये वास्तविक हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो सच्चा नहीं होता है। ऐसा उसको संसार लगने लगता है। उसका किसी भी काम में, संसार के कार्यों में मन नहीं लगता। वो हमेशा एकांत स्थान को ढूंढता है। उसको अपने आत्मलाभ की रुचि जागृत होती है, इसलिए वो अन्यत्र कहीं भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाता है तो उसको संताप होता है। वो इच्छति एकांत संवासम, वो एकांत में रहना चाहता है। कौन? जिसको अध्यात्म में रुचि हुई है, जिसको आत्म तत्व की प्राप्ति की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, ऐसा जीव, ऐसा अध्यात्म योगी। अब ऐसा योगी जब अपनी आत्मा के ध्यान में डूबता है, जब वो शुद्धोपयोग में जाता है, तब उसकी ऐसी स्थिति बनती है कि वो अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रख पाता है।
उसको शरीर का कुछ भी अनुभव उसको नहीं होता है। किम इदम, कीदृशम, कस्य, कस्मात, क्वा, कितने सारे क्वेश्चन मार्क उठा दिए। किम इदम, यह क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है, कहां है, ये सारी चीजें जो हम अन्य जीवों के बारे में जानकारी रखने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ऐसा उसका अपने शरीर के बारे में भी कोई भी ज्ञान नहीं रहता है। मतलब वो शरीर के विषय में पूर्ण रूप से अज्ञानी हो जाता है। अब आगे के श्लोक में यही बता रहे हैं। अभी तक हम ये सोचते हैं कि मोक्ष जाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब हमें ज्ञान होगा। अभी अगले श्लोक में बता रहे हैं ज्ञान नहीं, अज्ञान भी मोक्ष का कारण बन सकता है। अज्ञान से भी मोक्ष होता है। वो कौन सा अज्ञान है? किसके संबंध में अज्ञान होना चाहिए? जो हमारे मोक्ष का कारण बनेगा। आइए अगला श्लोक अपन पढ़ते हैं, पहले उच्चारण करें फिर इसका अर्थ समझते हैं। अगच्छंस्तद्विशेषाणा, अगच्छंस्तद्विशेषाणा, मन विज्ञश्च जायते, मन विज्ञश्च जायते, अज्ञात तद्विशेषस्तु, अज्ञात तद्विशेषस्तु, बध्यते न विमुच्यते, बध्यते न विमुच्यते, अगच्छंस्तद्विशेषाणा, अगच्छंस्तद्विशेषाणा, मन विज्ञश्च जायते, मन विज्ञश्च जायते, अज्ञात तद्विशेषस्तु, अज्ञात तद्विशेषस्तु, बध्यते न विमुच्यते, बध्यते न विमुच्यते। एक बार आप लोग पढ़ें। अगच्छंस्तद्विशेषाणा, मन विज्ञश्च जायते, अज्ञात तद्विशेषस्तु, बध्यते न विमुच्यते। देखें यहां बता रहे हैं अगच्छंस तद्विशेषाणाम, मा ऊपर जाएगा, आ यहां से निकलेगा, तो विशेषाणाम उनकी विशेषताओं में, किसकी? तद विशेषाणाम उसकी विशेषताओं में, अगच्छन नहीं जानता हुआ, गच्छन यानी जानना और अगच्छन यानी नहीं जानता हुआ। किसकी विशेषताओं को नहीं जानता हुआ? उस शरीर आदि की विशेषताओं को। इसके पहले जो श्लोक लिखा था किमिदम, कीदृशम, कस्य, कस्मात्, क्वा इति अविशेषयन् स्वदेहम अपि न अवेति, अपने शरीर को भी नहीं जानता है। मतलब शरीर के विषय में कैसा हो रहा है? वो अज्ञानी हो रहा है। अगच्छंस तद विशेषाणाम, उस शरीर आदि की विशेषताओं को अगच्छन नहीं जानता हुआ, ये शरीर कैसा है, किसका है, किस कारण से है, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, सर्दी गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही है, शरीर में कहां कष्ट हो रहा है, इन सभी विषयों पर अज्ञानी बन जाता है। वो कुछ नहीं जानना चाहता कि शरीर का क्या हो रहा है। उसको शरीर से कोई मतलब नहीं है, उसको किससे मतलब है? अपने आत्म तत्व से। तो शरीर के विषय में क्या हुआ? उस शरीर की विशेषताएं जितनी भी हैं उन विशेषताओं को नहीं जानता हुआ अनविज्ञ जायते, अनविज्ञ, अनविज्ञ का मतलब अज्ञानी हो जाता है। अज्ञानी किसे कहेंगे? अज्ञानियों से कहेंगे जिस संबंध में चर्चा की जा रही है उस संबंध में कोई भी ज्ञान उसको ना हो, तो वो अज्ञानी है। तो यहां पर किसके संबंध में बात की जा रही है? पर पदार्थों के संबंध में। शरीर आदि जो पर पदार्थ हैं, स्वदेहम अपि न अवेति, अपने शरीर को भी नहीं जानता है। तो यहां शरीर की बात चल रही है कि इस शरीर के विषय में भी, इस शरीर की विशेषताओं को भी नहीं जानता हुआ वह अज्ञानी हो जाता है। कौन अज्ञानी हो जाता है? जो अध्यात्म योगी है, जो अपनी आत्मा के ध्यान में लगा हुआ है। ऐसा अध्यात्म योगी जब शुद्धोपयोग में रहता है, जब शुक्ल ध्यान आदि करता है, तब जाकर के उसको कुछ भी ज्ञान नहीं रहता इस शरीर के ऊपर क्या हो रहा है, कितने उपसर्ग आ रहे हैं। मान लो आत्मा ध्यान करने बैठी है, सामायिक करने बैठी है, अब उस सामायिक के समय एक स्यालनी आकर के पैर का भक्षण करने लगी। बाहुबली भगवान ध्यान में लीन हुए तो बेलें चढ़ गई, सांप ने बामी बना ली, पक्षियों ने घोंसले बना लिए, ऐसे निश्चल खड़े हो गए, उस शरीर का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। जो गुप्ती का कथन आता है, सम्यक प्रकार निरोध मनवचिकाय आत्म ध्यावते, तिन सुथर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज जावते। कितनी बड़ी बात कही।
उसमें ये कहा इतनी सम्यक प्रकार से अपने योगों का निरोध करते हैं, मन वचन काय की इतनी स्थिरता बना लेते हैं कि जो जंगल में पशु होते हैं, जब उन पशुओं को खाज खुजानी होती है तो वो खाज अपने हाथ पैर से नहीं खुजा पाते हैं, वो किसी पेड़ की या किसी पत्थर की चट्टान की रगड़ करते हैं और उस रगड़ करने से फिर उनकी खाज खुजाई जाती है। तो वो उनकी सुथिर मुद्रा देख करके, उनकी स्थिर मुद्रा को देख करके वो जितने भी पशु हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि ये कोई पत्थर है या कोई मुनिराज का या किसी श्रावक का या किसी व्यक्ति का, मनुष्य का शरीर है, और वो उस शरीर से आकर के अपने शरीर की रगड़ करते हैं, अपनी खाज को खुजाने लगते हैं। इतनी अकंप निश्चल अवस्था शुद्धोपयोग की अवस्था में हो जाती है जब मुनिराज अपना ध्यान करते हैं आत्मा का। तभी उस समय लिखा है कि जो त्रिगुप्तिते सहज टरे थे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्तिते सहज, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म, करोड़ों जन्मों तक तप तपने से जितने कर्म झड़ते हैं, करोड़ों जन्मों के कर्म त्रिगुप्तिते, तीन गुप्तियों के माध्यम से जब मन वचन काय की एकाग्रता हो जाती है तो उस एकाग्रता के कारण से क्षण मात्र में वो सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है। वो सारे कर्मों की निर्जरा कैसे हो जाती है, उसमें क्या कारण है? उसमें कारण केवल एक है कि उनको अपने शरीर का भी भान नहीं रहा, वो अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, उनको शरीर की कोई चिंता नहीं है कि शरीर पर क्या हो रहा है। लोहे के गर्म आभूषण पहनने के बाद भी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, एहसास ही नहीं हुआ। तकलीफ का क्या मतलब? एहसास ही नहीं होता है कि हमारे शरीर पर कुछ हो रहा है, वो इतना अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। और बस यही लीनता जो होती है, जो शरीर के विषय में जो अज्ञानी बन जाता है, देखें कितनी अच्छी बात लगी, अगच्छन् तद विशेषाणाम, उन विशेषताओं को नहीं जानता हुआ अज्ञानी हो जाता है, और अज्ञात तद विशेषस्तु, और उन विशेषताओं में जो अज्ञात यानी अज्ञानी हो जाता है, न वद्यते, फिर वो बंधन को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि विमुच्यते, कर्मों से छूट जाता है। कितनी बड़ी बात कही। जो हमने ये लाइन पढ़ी है छठाला में कि करोड़ों जन्मों तक तप तपने के बाद भी जो इतने कर्मों की निर्जरा होती है, उतने कर्म क्षण मात्र में कट जाते हैं। क्षण मात्र में कैसे कटते हैं? त्रिगुप्तिते, तीन गुप्तियों के माध्यम से। कई लोग इस लाइन का बहुत गलत अर्थ ले जाते हैं, वो कहते हैं करोड़ों जन्मों तक मुनि बन गए, करोड़ों जन्मों तक तप किया तो भी कुछ नहीं हुआ। किसके झड़ते हैं? ज्ञानी के छिन्माही, ज्ञानी के ज्ञान होना चाहिए। बस शास्त्रों का ज्ञान करें, केवल आत्मा आत्मा करते रहें, शास्त्रों को पढ़ते रहें, ना मुनि बने ना तपस्या करें, बस ज्ञान मात्र करने से क्षण मात्र में कर्म झड़ जाएंगे। अरे आगे की लाइन क्यों नहीं बोलते हैं? वो आगे की लाइन है त्रिगुप्तिते सहज करने थी, बस त्रिगुप्तिते नहीं बोलेंगे, वो केवल इतनी बोलेंगे ज्ञानी के छिन्माही। किस चीज में ज्ञानी है वो है तीन गुप्तियों में ज्ञानी। आत्मा का ध्यान कैसे करना है, मन वचन काय की स्थिरता कैसे बनानी है, इस विषय में वो ज्ञानी है। शास्त्रों के ज्ञान से कोई मतलब नहीं। अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान भी मोक्ष ज्ञान में सहकारी है। और पूरे द्वादशांग का ज्ञान कर लें, और यदि अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान नहीं है तो भी वो अभव्य भी यही रहेगा संसार में, उसको मोक्ष नहीं होगा। पूरे द्वादशांग का ज्ञान होने के बाद भी नहीं हो पाएगा। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान अभव्य जीव को हो जाता है, तो 11 अंग 9 पूर्व तक का जो उसने ज्ञान कर लिया, लेकिन उसको 3 गुप्ती और 5 समिति, ये अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान नहीं है, तो वो करोड़ों जन्मों तक भी तपता रहेगा, लेकिन उसको मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष किसको होगा? 3 गुप्तियों के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। वो 3 गुप्ति कब बनेंगी? जब हम शरीर के विषय में अनभिज्ञ हो जाएं, केवल आत्मा के विषय में लीन हो जाएं, केवल आत्मा के विषय में इतनी गहराई में उतर जाएं कि बहिरंग उपसर्ग परिसय का ध्यान ही नहीं रहे। पूर्व में भी एक श्लोक इन्होंने लिखा था, परिसहाद्य विज्ञाना दासरवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। आसु शीघ्र ही होने लगती है, किस कारण से? परिसह आदि अविज्ञाना, परिसह और उपसर्ग का ज्ञान नहीं होने से संवर को रोकने वाली निर्जरा शीघ्र ही होने लगती है। यहां बता रहे हैं कि अज्ञान भी निर्जरा का कारण हो सकता है और ज्ञान भी बंधन का कारण हो सकता है। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यदि हमें अपनी आत्मा के संबंध में ज्ञान है तो निर्जरा होगी, और शरीर के संबंध में ज्यादा ज्ञान है तो बंधन होगा। यदि शरीर के विषय में हम अज्ञानी बन जाते हैं, पर पदार्थों के विषय में अज्ञानी बन जाते हैं, तो हम
न बध्यते विमुच्यते, बंधन को प्राप्त नहीं होंगे बल्कि छूट जाएंगे। अब सोचे जरा, इन पर पदार्थों के विषय में अज्ञानी होना भी कितना लाभप्रद है। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि केवल ज्ञान करो, ज्ञान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहां वो उल्टा बता रहे हैं, इधर कह रहे हैं ज्ञान की जरूरत नहीं है, यहां अज्ञानी बनना है। किसके विषय में? पर पदार्थों के विषय में। और हम आज तक अपनी विडंबना देखो, हम सबको जानते हैं, अपने शरीर को भी जान रहे हैं, अपने माता पिता को भी जान रहे हैं, अपनी पत्नी पुत्र आदि को जान रहे हैं, अपनी घर संपत्ति मकान को जान रहे हैं, पड़ोसियों को जान रहे हैं, मोहल्ले को जान रहे हैं, पूरे शहर को जान रहे हैं, यहां तक कि पूरी देश और दुनिया की खबर रखते हैं। पूरी दुनिया की खबर हमें है, लेकिन जो हमारा स्वयं का आत्म तत्व है उसकी हमें कोई खबर नहीं। और इसीलिए हम संसार में हैं। यही संसार का कारण है कि हम अभी तक पूरी दुनिया की खबर रखने में रुचि रखते हैं। न्यूज चैनल देखेंगे तो देश और दुनिया में क्या हुआ उसकी खबर बताओ, लेकिन यदि महाराज श्रीनगर में आए हैं जो आत्मा के विषय में ज्ञान बता रहे हैं तो वो हमें रूखा लगता है, उसमें हमें रुचि नहीं आती है। तो जब तक हम इन पर पदार्थों के ज्ञान में फंसे रहेंगे, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में क्यों लड़ाई हुई, पड़ोसी के घर में शादी कहां हो रही है, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी हमें चाहिए। केवल एक पड़ोसी नहीं, पूरे मोहल्ले की जानकारी हमको होती है कि किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में कौन आया कौन गया, क्या सामान खरीदा गया, कब खरीदा, किस दुकान से खरीदा, कितने में खरीदा, सस्ता खरीदा महंगा खरीदा, हर एक चीज की जानकारी हमको होती है। लेकिन हमें अपने विषय में जानकारी, अपने विषय में हम बिल्कुल जीरो है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। और जब तक हमें इन पर पदार्थों का ज्ञान रहेगा और अपने विषय में अज्ञान रहेगा, हम कर्म बंधन से बंधेंगे, छूटेंगे नहीं। लेकिन इधर क्या कह रहे हैं, अज्ञात तद विशेषस्तु, उन पर पदार्थों के विषय में जो अज्ञानी हो जाता है वो अज्ञान, वो बंध का कारण नहीं है, विमुच्यते, निर्जरा का कारण है। बहुत बड़ी बात कही है आचार्य ने। अभी तक हम लोग केवल ज्ञान 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 के पीछे पड़े रहते हैं। अरे अज्ञान भी मोक्ष जाने का कारण है, अज्ञान से भी कर्मों की निर्जरा हो सकती है। बस अब हमें उल्टा करना है कि जिसके विषय में अभी तक हम ज्ञान लेते थे उसके विषय में हमें अज्ञानी बनना है। सब पर पदार्थों के विषय में अज्ञानी। ज्यादा परिचय करने से कोई फायदा नहीं है, ज्यादा ज्ञान करने से कुछ नहीं होना है। केवल अपने आत्म तत्व को जाने, अपनी आत्मा को जानेंगे तो हमारे कर्मों का क्षय होगा और हम भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इधर फिर से देख ले, स्पष्ट लिख दिया, अगच्छंस तद विशेषाणाम, उन शरीर आदि की विशेषताओं को अगच्छन, नहीं जानता हुआ, अनभिज्ञा जायते, वो अज्ञानी बन जाता है। किसके विषय में? पर पदार्थों के विषय में। तो पर पदार्थों की विशेषताओं को नहीं जानता हुआ अज्ञानी बन जाता है। और जो तद विशेषस्तु, उन विशेषताओं में अज्ञानी हो जाता है, वो न बध्यते, वो फिर कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता है, अपितु विमुच्यते, छूट जाता है। तो हमें पर पदार्थों से ज्ञान को कम करना है, पर पदार्थों को जानने में रुचि नहीं लगानी है। ये पर पदार्थ ही हमारे दुख का कारण होते हैं, ये पर पदार्थ ही दुख का कारण है। पहले अपन ने एक श्लोक आचार्य महाराज ने ही कहा था, दुख संदोह भाग्यत्वम संयोगाद देहिनाम। इस संसार में संयोग के कारण से ही इस प्राणी को दुखों का भागीदार होना पड़ रहा है। दुख संदोह भाग्यत्वम, दुखों के समूह का भागीदार हम क्यों बन रहे हैं? संयोगाद, संयोग के कारण से। और संयोग किसका हो रहा है? इन पर पदार्थों का। पहले शरीर का संयोग हुआ, कर्मों का संयोग हुआ, और फिर तो ये घर मकान स्त्री पुत्र आदि जितने हैं इन सब का संयोग हो रहा है। पर ये पर पदार्थ ही हमारे दुख का कारण है, आत्मा हमारी सुख का कारण है। अगले श्लोक को देखें, अगले श्लोक में इसी बात को आचार्य महाराज कह रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अर्थ समझेंगे। परः परस्ततो दुःख, परः परस्ततो दुःख, मात्मैवात्मा ततः सुखम्, मात्मैवात्मा ततः सुखम्, अतएव महात्मानस्, अतएव महात्मानस्, तन्निमित्तं क्रतोद्यमः, तन्निमित्तं क्रतोद्यमः। परः परस्ततो दुःख, परः परस्ततो दुःख, मात्मैवात्मा ततः सुखम्, मात्मैवात्मा ततः सुखम्,
अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं क्रतोद्यमः। आप लोग उच्चारण करें एक बार। परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं क्रतोद्यमः। देखें अर्थ देखें, यहां बता रहे हैं परः पर पदार्थ पर हैं, ततः दुखम मां ऊपर जाएगा, ततः दुखम उनसे दुख की प्राप्ति होती है। अभी पिछले श्लोक में हमने समझा कि जो पर पदार्थों के विषय में अज्ञानी हो जाता है वो छूट जाता है, किससे? कर्म बंधन से। उसको कर्म बंधन ही होता है, और जो पूर्व में कर्म बांध चुके हैं उनकी निर्जरा होने लगती है। किस कारण से? यदि हम पर पदार्थों के विषय में अज्ञानी बन जाएं। और अज्ञानी बनने का फायदा क्या है? अज्ञानी बनने का फायदा ये है कि पर पदार्थों से दुख की प्राप्ति होती है। परः ततो दुखम, पर पदार्थ पर हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। ततः दुखम, उनसे दुख की प्राप्ति होती है। आत्मा एव आत्मा, आत्मा ही मेरी स्वयं की आत्मा है, यही मेरा है। ततः सुखम, इससे सुख की प्राप्ति होती है। पर पदार्थों से दुख की प्राप्ति होती है, और निज जो हमारा स्वयं का है उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। कभी ऐसा हुआ कि पड़ोसी ने कोई सामान खरीदा हो और सुख की प्राप्ति हमको ही हो? नहीं होगी। क्यों? वो पर है, वो पड़ोसी ने खरीदा है, वो दूसरे का आइटम है, दूसरे के आइटम से, दूसरे के सामान से दूसरे को ही सुख हो सकता है, हमें सुख नहीं होगा। हमें सुख होगा हमारी चीजों से। तो हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? हमारी आत्मा का स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाला है। अनंत चतुष्टय जो हमारी आत्मा में है वो हमारा है। बाकी तो ये सब पर पदार्थ हैं। जो राग द्वेष क्रिया कर रहे हैं हम, वो राग द्वेष की क्रियाएं, ये सब पर पदार्थ हैं। राग द्वेष के जो भाव कर रहे हैं, ये भाव भी पर हैं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये शरीर आदि है, ये शरीर आदि भी पर है। ये सब कुछ पर है। जो उसमें लिखा है अन्यत्व भावना, जल पय ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं वेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों हुए एक मिल सुतरामा। कितनी अच्छी बात लिखी। अन्यत्व भावना का चिंतन करें कि जब दूध और पानी में मिक्स हो गया, दूध पानी दोनों, अब दोनों मिक्स होने के बाद भी हमें पता है कि ये दूध अलग है और पानी अलग है। इसी तरह से हमारी आत्मा और शरीर, कर्मबंध सब एक में हो रहा है, फिर भी जो एक में हो रही है वो चीज भी अलग अलग है। कर्म, द्रव्य कर्म अलग है और हमारी आत्मा अलग है। दोनों का स्वरूप अलग है, पुद्गल अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जो वस्तुएं मिली हुई हैं वो जब दोनों अलग अलग हैं, तो जो पृथक में अलग अलग दिखने वाले पदार्थ हैं वो मेरे कैसे हो सकते हैं? जो प्रत्यक्ष में धन धामा सुतरामा, धन, मकान, पुत्र, पत्नी आदि, ये तो अलग ही दिख रहे हैं। ये मकान अलग दिख रहा है, पत्नी पुत्र अलग दिख रहे हैं, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? ये सब पर पदार्थ हैं, और ये पर पदार्थों से ही दुख की प्राप्ति होती है। जो हल्का फुल्का सुख हमें नजर आ रहा है वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। वो सुख का आभास हो रहा है, वो वास्तविक सुख नहीं है। यहां तो वास्तविक सुख की बात कर रहे हैं कि पर पदार्थ पर हैं, तथा दुखम, उनसे दुख की प्राप्ति होती है। आत्मा एवं आत्मा, आत्मा ही मेरी स्वयं की निजी आत्मा है, तथा सुखम, उससे ही हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो क्या करना है? अतएव का मतलब इसलिए महात्मानः, जितने महात्मा पुरुष हैं, तन्निमित्तम कृतोद्यमः, जितने महापुरुष होते हैं, तन्निमित्तम, उस आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए ही कृत उद्यमः, उद्यमशील होते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं? अपन ने एक छेड़ाला में लाइन पढ़ी होगी, जित्र भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। तो अब हमें ये चीज देखना है कि जब हम सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, तो जिन वस्तुओं से दुख की प्राप्ति होती है उनको छोड़े,
और जिससे सुख की प्राप्ति होती है उसको अपनाएं। तो यहां क्या बता रहे हैं, परह परह ततः दुखम, पर पदार्थ जितने हैं उनसे ही दुख की प्राप्ति होती है, और आत्मा हमारी है, उस आत्मा से सुख की प्राप्ति होती है। तो अब हमें किस ओर प्रयत्न करना है, सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। आत्म को हित है हित सो सुख आकुलताविन कहिए, आत्मा का कल्याण सुख में है और वो सुख आकुलता से रहित होता है। आकुलता मोक्ष मार्ग में नहीं है, शुद्धोपयोग में नहीं है, शुक्ल ध्यान में नहीं है। आत्मा में जब हम लीन होते हैं तब वहां आकुलता नहीं होती, इसीलिए वहां सुख की प्राप्ति है। तो अतएव महात्मा, इसलिए जितने महात्मा पुरुष हुए हैं, जितने साधु हुए हैं, जितने 63 सलाह का पुरुष हुए हैं, जितने 169 महापुरुष होते हैं, ये सारे के सारे तन निमित्तम कृतोद्यम, उस आत्म तत्व की उपलब्धि के करने के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। जितने साधु बनते हैं, ये मुनिराज क्यों बने, ये साधु क्यों बने, इन्होंने संसार क्यों छोड़ा, इस आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर नहीं छोड़ते। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी इत्यादि संपत्ति बहु तेरी जीर्ण तृण सम त्यागी। ये चक्रवर्तियों ने इतनी बड़ी संपदा होने के बाद क्यों छोड़ दी, ये सब पर पदार्थ हैं, उनको ये ज्ञान हो गया कि ये सब पर है, मेरी आत्मा ही मेरी आत्मा है, इसलिए सब कुछ छोड़ दिया। सब पर पदार्थों को छोड़ करके अपने आत्म तत्व की को प्राप्त करने का उन्होंने प्रयत्न किया। हमें भी क्या करना है, इन पर पदार्थों को छोड़ने का प्रयास करना है। जितना अधिक हो सके इन पर पदार्थों से ममत्व को कम करें। पहले भी उन्होंने बताया था, सममो निर्ममः क्रमात् बध्यते मुच्यते जीवा सममो निर्ममः। सममो ममत्व सहित होने से बंध है और ममत्व रहित होने से निर्जरा है। तो अब हमें यह समझना है कि हमें बंध को प्राप्त होना है या निर्जरा को प्राप्त होना है। बंध को प्राप्त होना है तो इन पर पदार्थों को जानने में लगे रहें। पर पदार्थों का ज्ञान होगा तो बंध होगा, पर पदार्थों का ज्ञान होगा, पर पदार्थों में ममत्व रखेंगे तो दुख होगा। और यदि हमें सुख चाहिए है तो इन पर पदार्थों से ज्ञान से रहित हो जाएं, इन पर पदार्थों के ज्ञान में रुचि ना दिखाएं, इनके विषय में पूर्ण अज्ञानी बन जाएं। और जैसे ही हम इन पर पदार्थों के विषय में अज्ञानी बनेंगे, अपने आत्म तत्व को जानने की रुचि दिखाएंगे, आत्म तत्व को जानेंगे, हमें सुख की प्राप्ति होने लगेगी। यही एकमात्र उपाय है। इसीलिए जितने महात्मा पुरुष हुए हैं उन सभी ने इसी आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया है। आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक समझे, बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। अभी तक हम ये समझते थे कि ज्ञान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं अज्ञान भी मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। अज्ञान से भी आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। बस अब अंतर क्या है, अंतर ये है अज्ञान हमें किस विषय में रखना है, पर पदार्थों के संबंध में हम जितना जितना अज्ञानी होंगे हम उतना उतना कर्म बंध से छूटेंगे, और आत्मा के विषय में जितने हम ज्ञानी होंगे उतनी उतनी हमारी कर्म निर्जरा होती जाएगी। पर पदार्थ पर हैं, इनसे दुख की प्राप्ति होती है। आत्मा को जानने से, आत्मा के निकट आने से सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए जितने महात्मा पुरुष हैं उन्होंने उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न किया है। आज की कक्षा में ये 2 श्लोक पढ़े, आगे की कक्षा में आगे के श्लोकों का अर्थ समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।